हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बच्चे यहाँ ध्यान दो। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चे सेल, कोशिका। तो सेल होता क्या है बच्चे? जितना भी क्वेश्चन बच्चे इससे बायोलॉजी में बनता है बच्चे सेल से, या बच्चे जितने भी क्वेश्चन बच्चे नीट में आते हैं, मैं आपको सब कुछ बच्चे यहाँ बताऊँगा। तो कृपया आप ध्यान से यहाँ देखना। तो बच्चे सबसे पहले हम सेल पढ़ेंगे, फिर बच्चे पढ़ेंगे कि सर सेल की डिस्कवरी कब हुई, और बच्चे फिर पढ़ेंगे सेल की साइज, और बच्चे सेल के टाइप, और बच्चे फिर पढ़ेंगे हम सेल के ऑर्गेनल्स। तो बच्चे एक एक करके हम चीज़ों को सीखेंगे। और बच्चे मैं गारंटी देता हूँ कि इस बार बच्चे पढ़ने के बाद या मुझसे पढ़ने के बाद बच्चे दोबारा आपको सेल पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम क्वेश्चन आप सेल से बच्चे आराम से कर लोगे। तो सेल बच्चे सबसे पहले आप जान लो कि सेल, सर सेल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका। क्या कहते हैं बच्चे? कोशिका। तो जो ये सेल है, इस सेल को हिंदी में बच्चे हम पढ़ते हैं कोशिका। और सबसे पहले मैं बताऊं कि क्या कभी आपने सेल देखा है? देखा कभी सेल आपने? बोलिए, नहीं देखा है? तो क्या कभी आपने बच्चे सेल देखा है? तो बच्चे मैं आपको सेल दिखाऊंगा। तो बच्चे सेल होता क्या है? अगर बच्चे ये मेरा फिंगर आप देख पा रहे हो, मेरा फिंगर, इस फिंगर में बच्चे कम से कम लाखों सेल होंगी, लाखों कोशिकाएं होंगी। और मैं कहूँ सर इसमें से एक सेल निकाल के दिखाओ, तो बच्चे आप दिखा नहीं पाओगे, क्योंकि सेल बच्चे जो होता है वह सेल माइक्रोस्कोपिक होता है। अगर बच्चे ये मैं अपने हाथ को बताऊं, मैं अपने चेहरे को बताऊं, मैं अपने आँख को बताऊं, तो बच्चे मेरी पूरी बॉडी इस सेल से मिलकर के बनी है। किससे बनी बच्चे? सेल से। तो मेरा पूरा बॉडी क्या है बच्चे? सेल। आपकी पूरी बॉडी बच्चे क्या है? सेल। सेल माने कोशिका। तो आई थिंक आपने समझ लिया सेल क्या है। तो सेल बच्चे जो हमारा ये मांस है, जो ये हमारा शरीर है बच्चे, वो क्या है? ये सेल। और अगर मैं सिंगल सेल को बच्चे आपको दिखाऊं, तो सिंगल सेल बच्चे आपको दिखाई नहीं देगा। और उसके लिए बच्चे यूज करना होगा आपको क्या? माइक्रोस्कोप। क्या यूज करना होगा बच्चे? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप यानी बच्चे माइक्रोस्कोप माने सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी। तो बच्चे आपने देखा कि सर ये मेरा पूरा हाथ सेल से बना है, ये मेरी पूरी बॉडी सेल से बनी है, और आपकी भी बच्चे पूरी बॉडी किससे बनी है? सेल से। चाहे शेर हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली, बच्चे सबकी पूरी बॉडी किससे बनी होती है? सेल से, यानी कोशिका से। हमारा आँख किससे बना बच्चे? कोशिका से। हमारे नाक, त्वचा सब बच्चे किससे बनी है? कोशिका से। तो बच्चे अगर मैं क्वेश्चन करूं कि सर क्या आप अपने सिंगल सेल को अपने इस नग्न आंखों से देख पाओगे? हाँ या ना? देख पाओगे? नहीं। तो बच्चे सिंगल सेल को अगर मैं कहूं ये मेरी पूरी फिंगर है, इसमें कम से कम बच्चे लाखों सेल होंगी, और लाखों सेल बच्चे अगर मैं एक सेल निकालूं तो निकाल नहीं पाओगे। तो जब बच्चे निकालने का प्रयास भी करोगे तो उसे तुम माइक्रोस्कोप से देखोगे, तभी तुम्हें दिखाई देगा। तो बच्चे पहले हम देखें कि सर सेल के आधार पे माइक्रोस्कोप के बारे में जानेंगे कि सर सेल कैसे दिखाई देगा, और कौन सा माइक्रोस्कोप बच्चे हम यूज करें तो दिखाई देगा। तो बच्चे इस आधार पे मैं थोड़ा सा आपको माइक्रोस्कोप के बारे में बताऊंगा बच्चे। तो ये माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी बच्चे दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के बच्चे? दो टाइप के। एक होता है बच्चे आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कौन सा बच्चे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और एक होता है बच्चे आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये बच्चे टू टाइप्स के आपके क्या है बच्चे? माइक्रोस्कोप। पहला बच्चे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दूसरा क्या बच्चे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बच्चे कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हिंदी में कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और इसको बोलते हैं बच्चे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। दोनों में क्या अंतर है बच्चे, मैं आपको बता रहा हूं। तो बच्चे ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है बच्चे, इससे आप किसी भी चीज़ों को 10 से 50 गुना बड़ा करके देख सकते। कितना गुना बच्चे? अगर मैं इस छोटे से इस मार्कर के बच्चे कैप को दिखूं,
तो इसे अगर मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखूंगा तो 10 से 50 गुना बड़ा करके देख पाऊंगा। लेकिन वहीं बच्चे मैं इस छोटे से मार्कर के कैप को बच्चे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखूं तो बच्चे ये 500 से या इससे भी अधिक गुना बड़ा करके बच्चे हम देख सकते हैं। यानी इस मार्कर को अगर मैं 500 गुना बड़ा करूँ बच्चे तो ये इस बोर्ड के बराबर हो जाएगा। तो हमने देखा बच्चे सेल में माइक्रोस्कोप से देखेंगे, ये दो टाइप्स के होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसे कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इससे चीज़ों को 10 से 50 गुना बड़ा करके देख सकते हैं और इससे बच्चे 500 से भी अधिक गुना बड़ा करके देख सकते हैं। अब बच्चे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या आप बता सकते हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज किसने की और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की? मालूम है आपको? मालूम है? नहीं मालूम है? अरे हाँ या ना जवाब दो यार। नहीं मालूम है? तो बच्चे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज बताऊं तो बच्चे इसकी खोज की थी जेड जेनसन ने। किसने बच्चे? जेड जेनसन ने। बोलोगे आप? नहीं बोलोगे ना? तो सर ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसकी खोज की थी जेड जेनसन ने। किसने की थी बच्चे? जेड जेनसन ने। और जो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है बच्चे इसकी खोज की थी बच्चे दो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है क्या बच्चे? नाल और रस्का। क्या नाम है बच्चे? नाल और रस्का। ये दो साइंटिस्ट बच्चे इन्होंने खोज की थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। तो क्या आपको याद रहेगा? एक है आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसकी खोज जेड जेनसन ने की थी, और एक है बच्चे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जिसकी खोज बच्चे नाल और रस्का नामक वैज्ञानिकों ने की थी। तो ये बच्चे थोड़ा सा माइक्रोस्कोप के बारे में इसमें आ गया था, मैंने आपको बता दिया। अब बच्चे हम जाएंगे कि सर ये सेल, जो सेल है, जो हमारी कोशिका है बच्चे, इसकी खोज किसने की और बच्चे इसकी खोज कैसे हुई? क्या आपको कुछ पहले से जानकारी है इसके बारे में? नहीं है? कोई बात नहीं बच्चे, मैं आपको पूरा बताऊंगा। और बच्चे गारंटी है कि इस बार बच्चे पढ़ने के बाद अब दोबारा कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि बच्चे आप पढ़ रहे हो किससे? ब्रिजेश सर से पढ़ रहे हो, ठीक है? तो बच्चे सेल की डिस्कवरी के बारे में बताऊं तो बच्चे बहुत से टीचर नहीं पढ़ाते बच्चे, इसमें दो साइंटिस्ट हैं। एक होता है डिस्कवरी बच्चे किसका? एक डिस्कवरी है सर प्लांट सेल की। एक क्या बच्चे? किसकी डिस्कवरी? प्लांट सेल की, यानी पौधों में पाए जाने वाली कोशिका की खोज। और बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं जो नहीं पढ़ते हैं। दूसरा क्या बच्चे? दूसरी डिस्कवरी है बच्चे आपके एनिमल सेल की। एनिमल सेल की। तो दो सेल की बच्चे, एक प्लांट सेल की खोज किसने की, दूसरा बच्चे एनिमल सेल की खोज किसने की? तो बच्चे आपको याद होगा कि बातें हैं 1665 की। कब की बातें बच्चे? 1665 में मैं था और मेरा दोस्त था जिसका नाम था क्या? रॉबर्ट हुक। क्या नाम था बच्चे? रॉबर्ट हुक। तो बच्चे उस शाम की बात है जब मैं और मेरा दोस्त, उसका नाम था क्या? रॉबर्ट, और मैं था बच्चे ब्रिजेश सर। दोनों शाम को बच्चे घूम के आ रहे थे और कुछ ज़्यादा ही थक गए थे। तो हमने सोचा बच्चे कुछ खा लिया जाए, कुछ पी लिया जाए। तभी मेरे दोस्त ने क्या किया बच्चे? अलमारी से बोतल निकाला और बोतल निकालने के बाद बच्चे ढक्कन को खोलने का प्रयास किया। क्या किया बच्चे? ढक्कन को खोलने का प्रयास किया। तब के ढक्कन बच्चे, यानी आज के 500 साल के पहले जो ढक्कन थे बच्चे, वो लकड़ी के बनते थे, लकड़ी के। और उस लकड़ी को बच्चे हम बोलते थे क्या? कॉर्क सेल। क्या बोलते थे बच्चे? कॉर्क। क्या बोलते थे? कॉर्क। तो पहले जो बोतलों पे जो बच्चे ढक्कन लगता था वो ढक्कन किसका था? लकड़ी का। और उस लकड़ी को बोलते थे बच्चे कॉर्क। क्या बोलते थे बच्चे? कॉर्क। तो जब मेरे दोस्त ने उस ढक्कन को दांत से खोला, उस ढक्कन को दांत से खोला तो बच्चे ढक्कन का जो लकड़ी का हिस्सा था वो टूट गया। क्या हो गया बच्चे? टूट गया। और मेरे दोस्त ने उस टूटे हुए लकड़ी को जब इस सूक्ष्मदर्शी से देखा बच्चे, तो उसको ये हनी लाइक कैम, यानी मधुमक्खी के छत्तों के समान ये दिखाई दिया। कैसा दिखाई दिया बच्चे? मधुमक्खी के छत्तों के समान। मेरे दोस्त ने इसको क्या बोला बच्चे? प्लांट सेल। क्या बोला बच्चे?
प्लांट सेल। और इसका सारा श्रेय बच्चे मेरे दोस्त को 1665 में दे दिया गया कि सर रॉबर्ट हुक ने प्लांट सेल यानी पौधों में पाए जाने वाले कोशिका की खोज की। कब की बच्चे? 1665 में। तो आपने देखा बच्चे किस तरह मेरे दोस्त रॉबर्ट हुक ने 1665 में इस प्लांट सेल को खोजा। और कौन से सेल में खोजा बच्चे? उस सेल का नाम था कॉर्क सेल, जो उस बोतल के ढक्कन के रूप में थी। और ये कैसा दिखता है बच्चे? मधुमक्खी के छत्ते के समान या हनी लाइक कैम्ब के समान बच्चे ये दिखाई देता है। सीखा बच्चे आपने? अब बच्चे चलते हैं हम लोग कि सर ये जो एनिमल सेल है जिसकी खोज किसने की? तो बच्चे बातें आज के 1665 की बात की है कि मैं था और मेरा दोस्त था। कौन था बच्चे? मैं और मेरा दोस्त। और मेरे दोस्त का नाम था बच्चे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था बच्चे? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था बच्चे? ल्यूवेनहॉक। तो बातें हैं बच्चे आज के 500 साल पहले की कि मैं और मेरा दोस्त सुबह सुबह टहलने जाते हैं। कहाँ जाते हैं बच्चे? सुबह सुबह टहलने। मैं लंबी वॉक करके समुद्र के किनारे घूम रहा था और मेरा दोस्त जल्दी घूम करके घर आ गया। मैं भी आ रहा था बच्चे। मैं ब्रश उस करके जलेबी वलेबी खा के बच्चे नाश्ता करके बैठ गया। और मेरा दोस्त थोड़ा लेट में आया, तो वो बच्चे ब्रश कर रहा था। कौन? मेरा दोस्त एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। और ब्रश करने के बाद बच्चे उसने जिभ छिलनी किया और जिभ छिलनी करने के बाद बच्चे जो मैल निकला उसको ऐसे हाथों में ले लिया। कहाँ ले लिया? हाथों में। और हाथों में लेने के बाद बच्चे उसको नाश्ते के लिए प्लेट में क्या कर लिया? रख लिया। यानी जीभ से जो मैल निकला उसको हाथों में ले लिया और हाथों में लेने के बाद बच्चे कहाँ रखा? प्लेट में रखा। और प्लेट में रखने के बाद बच्चे उसने उसको एक शीशे का स्लाइड आता है बच्चे, उस शीशे के स्लाइड पे बच्चे उस जीभ से निकले हुए मैल को देखा, रखा और इसको बच्चे सूक्ष्मदर्शी से देखा। जब मेरे दोस्त ने सूक्ष्मदर्शी से इसको देखा तो बच्चे ये लगातार अपनी आकृति को बदल रहा था। ये लगातार क्या कर रहा था? अपनी आकृति को बदल रहा था। मेरा दोस्त तो डर गया, एकदम डर गया, घबरा गया कि अरे बाप रे ये क्या है, मुझे काट डालेगा, मुझे मार डालेगा। और मेरे दोस्त ने इस तरह पहले जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल की क्या की बच्चे? खोज की। जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल की खोज की। तो बच्चे आपने देखा कैसे मेरे दो दोस्तों ने पादप कोशिका और जंतु कोशिका की खोज की। पादप कोशिका की खोज मेरे दोस्त रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया, कॉर्क सेल में किया और यह मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रहा था। और मेरे दूसरे दोस्त एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जंतु कोशिका की खोज की। तो जब भी आपसे पूछा जाए बच्चे कि प्लांट सेल की खोज किसने की, तो आप बताओगे बच्चे किसको? रॉबर्ट हुक को। और जब आपसे पूछा जाए बच्चे एनिमल सेल की खोज किसने की, तो आप बताओगे क्या? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को। क्लियर बच्चों? और प्लांट सेल कैसा दिखता है? मधुमक्खी के छत्ते के समान। अब बच्चे थोड़ा सा आगे चलते हैं और बच्चे हम देखेंगे सेल की साइज। क्या देखेंगे बच्चे? सेल की साइज। अगर मैं आपसे पूछूं, शायद आपको मालूम हो कि बच्चे ये बताओ सबसे छोटी कोशिका धरती पे कौन सी है? कौन सी है बच्चे? कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? नहीं मालूम आपको? कुछ नहीं पढ़ा? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है बच्चे? तो अगर मैं पूछूं बच्चे इस धरती की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है सर, तो आप बताओगे बच्चे PPLO। ये क्या बच्चे? PPLO यानी प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या बच्चे? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और इसे याद कर लेना बच्चे, ये है सर सबसे स्मॉलेस्ट सेल। कौन सा बच्चे? सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी बच्चे? PPLO प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये सबसे छोटी कोशिका है
और बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ये बताओ सबसे बड़ी कोशिका धरती की कौन सी है बच्चे, तो आप किसको बताओगे? सर ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग यानी बच्चे शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑस्ट्रिच एग यानी शुतुरमुर्ग का बच्चे अंडा। तो ये है बच्चे सबसे बड़ी कोशिका यानी बिगेस्ट सेल। क्या बच्चे? बिगेस्ट सेल। और पीपीएलओ ये सबसे बच्चे स्मॉलेस्ट सेल यानी सबसे छोटी कोशिका। याद रहेगा? तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी बच्चे? पीपीएलओ। पीपीएलओ। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी बच्चे? ऑस्ट्रिच एग यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। अब बच्चे बातें थोड़ी सी और कर लें हम। अगर मैं पूछूं बच्चे कि ये बताओ बच्चे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी बच्चे? बोलो बच्चे, आप बताओ मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? थोड़ा सा हिंट दे दूं, जिससे हमारा ब्रेन चलता है, हमारे सिस्टम चलते हैं, हमारे शरीर में रिएक्शन होते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? किससे? तो मानव शरीर की, तुम लोग बच्चे स्टूपिड हो, कुछ नहीं आ रहा तुम लोग को। मानव शरीर की अगर मैं सबसे लंबी कोशिका बोलूं बच्चे, तो ये कौन सी है बच्चे? तंत्रिका कोशिका। कौन सी बच्चे? तंत्रिका कोशिका। इसको बच्चे इंग्लिश में न्यूरॉन सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? न्यूरॉन सेल। ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है बच्चे, जो नियर अबाउट 1 मीटर तक लंबी हो सकती है बच्चे। और इसी कोशिका से बच्चे हमारे हाथों में, पैरों में रिएक्शन होता है, जो भी है बच्चे इससे होता है। अब बच्चे एक क्वेश्चन बताऊं आपसे, शायद आपको मालूम हो। अगर इस तंत्रिका कोशिका के बारे में बताऊं, अगर मैं आपके इतने हाथों से आपके तंत्रिका कोशिका को नष्ट कर दूं तो क्या होगा? बोलो। अगर मैं यहां से लेके यहां तक आपके न्यूरॉन सेल को नष्ट कर दूं तो क्या होगा? बोलो बच्चे। अगर मैं आपके यहां से यहां तक के हाथों में न्यूरॉन सेल को नष्ट कर दूं तो बच्चे आपको ये खास तरह की बीमारी हो जाएगी, और उस बीमारी का नाम क्या बच्चे? पैरालाइसिस। पैरालाइसिस, इसे हिंदी में कहते हैं बच्चे लकवा, और गांव में कहते हैं बयार मार दिया। क्या मार दिया बच्चे? बयार मार दिया। तो अगर आपके न्यूरॉन सेल अगर आपके किसी भी अंग से नष्ट होते हैं तो आपको बच्चे पैरालाइसिस मार देगा, लकवा मार देगा, जिससे आपके हाथ, आपकी उंगलियां, आपके पैर काम करना बंद कर देंगे। यानी बच्चे ये हमेशा से झूलते रहेंगे। ऐसे क्या होंगे? झूलते रहेंगे। इसमें कोई एक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगर मैं इसको चाकू से काट दूं बच्चे, तब भी आप कोई रिएक्शन नहीं करोगे, क्योंकि आपका न्यूरॉन सेल क्या हो गया बच्चे? नष्ट हो गया। अब एक सिंपल सी लॉजिक वाली क्वेश्चन बच्चे आपसे कर लूं। बहुत से बच्चों को सुई से डर लगता है। कि जैसे सुई लगा और सुई लगने के बाद बच्चे वो चिल्लाना शुरू कर दिए। तो बच्चे मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक दूं कि आप अपने ब्रेन को धोखा दो। कैसे दोगे बच्चे? कि जैसे ही सुई लगने वाला हो और डॉक्टर आपके पास आए बच्चे, तो आप अपने ब्रेन को इस न्यूरॉन सेल से बच्चे क्या करो? धोखा दो। और जैसे ही डॉक्टर यहाँ सुई लगाए बच्चे, तो आप एक बार उधर ना देखो, इधर देख के बच्चे खांस दो। इधर देख के बच्चे क्या करो? खांसना शुरू कर दो। तो डॉक्टर सुई लगा के चला भी जाएगा बच्चे, और आपको मालूम भी नहीं चलेगा सुई लग भी गया, क्योंकि बच्चे आपने इन न्यूरॉन सेल से अपने ब्रेन को क्या कर दिया बच्चे? धोखा दिया है। जो मैसेज दिमाग के पास जाने वाला था वो नहीं गया, आपका मैसेज खाने वाला गया है। इस तरह बच्चे आप अपने ब्रेन को धोखा सकते हो, और सुई जैसी चीज़ से बच्चे आप आसानी से बच्चे बच सकते हो। तो ये थी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। अगर बच्चे मैं बताऊं कि ये बताओ इस मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? फिर से सुन ले बच्चे क्वेश्चन, कि मैं पूछूं
ये बताओ मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है बच्चे? तो ये है बच्चे फीमेल का एग, यानी फीमेल का एग यानी ओवम। क्या बच्चे? ओवम। तो बच्चे महिलाओं में पाया जाने वाला अंडा जो उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14वें दिन आता है, जब उनका मासिक धर्म आता है बच्चे महिलाओं में, लड़कियों में, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चे ये 14वें दिन एक अंडा निकलता है और वही अंडा बच्चे अगले 24 से 72 घंटे तक पुरुष के स्पर्म यानी शुक्राणु का वेट करता है। और उस दौरान अगर लड़के और लड़की आपस में फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन यानी सेक्स करते हैं, यानी क्लोज कॉन्टेक्ट बिटवीन मेल एंड फीमेल जेनिटल ऑर्गन, तो बच्चे उस दौरान ये अंडा उस शुक्राणु से मिल जाता है और आफ्टर सम टाइम बच्चे वो लड़की गुड न्यूज़ देती है कि आई एम आल्सो प्रेग्नेंट, मैं गर्भवती हूँ। क्योंकि बच्चे 14वें दिन यही अंडा निकलता है और ये अंडा 24 से 72 घंटे पुरुष के शुक्राणु का वेट करता है, स्पर्म का वेट करता है। और अगर उस दौरान ये अंडा मिल जाए तो लड़की बच्चे गर्भवती हो जाएगी, और ना मिले तो बच्चे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगले कुछ दिनों में बाहर निकल जाएगा। और ये है मानव शरीर की बड़ी कोशिका कौन सी बच्चे? महिलाओं में पाया जाने वाला अंडा, यानी ये सिंबल है बच्चे महिलाओं का। इनमें जो ओवम है यानी जो 14वें दिन निकलेगा, ये सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है। अगर बच्चे मैं पूछूं मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका, तो आप क्या बताओगे? बोलो। तो वही स्त्री का, फीमेल का ओवम अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। तो बच्चे वही पुरुष का स्पर्म, क्या बच्चे? ये पुरुष का सिंबल है और इसका जो स्पर्म है यानी शुक्राणु, क्या बच्चे? स्पर्म यानी शुक्राणु। तो पुरुष का शुक्राणु ये क्या बच्चे? सबसे छोटी कोशिका यानी मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। तो हमने सीखा बच्चे इस अर्थ पे सबसे छोटी कोशिका स्मॉलेस्ट सेल PPLO, सबसे बड़ी कोशिका अर्थ की बच्चे ऑस्ट्रिच का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी बच्चे? तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन सेल या नर्व सेल बच्चे बोलते हैं। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका बच्चे स्त्रियों में पाया जाने वाला अंडा यानी फीमेल का जो ओवम है, अंडा है, वो है। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी बच्चे? लड़कों का स्पर्म। किस बच्चे? लड़कों में स्पर्म यानी शुक्राणु होता है और बच्चे लड़कियों में क्या होता है? ओवम होता है। ठीक है। ये ओवम बच्चे मेंस्ट्रुअल साइकिल 11 से 14 साल से स्टार्ट होता है और बच्चे 50 साल तक चलता है, किसी किसी में 45 साल तक चलता है बच्चे। जब ये रुकता है तो उसे बोलते हैं बच्चे मीनोपॉज, रजोनिवृत्ति। क्या बोलते हैं बच्चे? रजोनिवृत्ति यानी मीनोपॉज बोलते हैं। और जब बच्चे ये आना शुरू होता है तो इसे बोलते हैं मिनारके, मिनारके। और हिंदी में रजो दर्शन, क्या बोलते हैं बच्चे? रजो दर्शन। तो ये लड़कियों में 11 साल या 13 साल या 12 साल या 14 साल की अवस्था शुरू होता है। जब शुरू होगा तो उसे बोलेंगे क्या? रजो दर्शन। क्या बोलेंगे बच्चे? रजो दर्शन और इंग्लिश में मिनारके। और जब समाप्त होगा तो उसे बोलेंगे क्या बच्चे? मीनोपॉज। लेकिन बच्चे लड़कों की एक खास बात है कि लड़के जिंदगी भर इस शुक्राणु को तैयार करते रहते हैं, यानी लड़के बच्चे सेक्स के लिए क्या है? हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि इनमें लाइफ टाइम तक बच्चे स्पर्म क्या होता है? बनता रहता है। जबकि लड़कियों में यह 45 से 50 साल बाद ये अंडा बनना रुक जाता है। अब बच्चे थोड़ा सा आते हैं, हमने साइज को पूरा कर लिया। अब बच्चे आएंगे हम सेल के टाइप यानी सेल के प्रकार। तो ये सेल के प्रकार कौन कौन से बच्चे? आइए देखते हैं। तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हो बच्चे कि सर आपने किस आधार पर सेल को डिवाइड किया है, किस आधार पे सेल को बांटा है? तो बच्चे इसका आधार क्या है, इसका टाइप क्या है बच्चे? कि सेल का जो बच्चे सेल का जो संगठन है, क्या बच्चे? संगठन और आकार। तो संगठन और आकार के आधार पर, संगठन और आकार के आधार पर हमने सेल को बच्चे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो बच्चे मेरा पहला जो पार्ट है बच्चे उसे कहते हैं क्या? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। पहला कौन सा बच्चे? पहला है सर
प्रोकैरियोटिक सेल। क्या है बच्चे, बोलो, प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरा है जो बच्चे, उसे बोलते हैं क्या हम, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। तो पहला टाइप है बच्चे मेरा प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा है बच्चे क्या, यूकैरियोटिक सेल। आइए बच्चे एक बार फिर से बताते हैं कि सर सेल को आपने 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया बच्चे। तो इसके संगठन और आकार के आधार पे हमने सेल को 2 भागों में बांटा। पहला क्या है बच्चे, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा क्या है बच्चे, यूकैरियोटिक सेल। तो बच्चे अब मैं बताऊंगा कि सर ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। अगर बच्चे इस प्रोकैरियोटिक वर्ड को देखोगे तो इसमें 2 वर्ड है बच्चे। पहला क्या है आपका प्रो, और दूसरा क्या है बच्चे, कैरियोटिक। ध्यान से बच्चे देखो, तुम्हें दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक बार पढ़ लोगे तुम सीख जाओगे। तो पहला क्या बच्चे, पहला वर्ड क्या है हमारा सर, यहाँ प्रो है, और दूसरा वर्ड क्या बच्चे, कैरियोटिक। तो सर प्रो माने क्या होता है, प्रो माने होता है बच्चे क्या, प्री। क्या बच्चे, प्री। और कैरियोटिक माने क्या होता है बच्चे, कैरी ऑन। क्या होता है बच्चे, कैरी ऑन। तो यहां सर प्री माने क्या होगा, एग्जिस्ट। क्या होगा बच्चे, एग्जिस्ट। प्री माने क्या होगा बच्चे, एग्जिस्ट या आरंभी। और कैरी ऑन माने क्या होता है बच्चे, न्यूक्लियस। क्या होता है बच्चे, न्यूक्लियस। तो सर प्री माने आरंभी, आरंभी। और न्यूक्लियस माने क्या होता है बच्चे, केंद्रक। क्या होता है बच्चे, केंद्रक। तो सर जिसमें आरंभी केंद्रक हो या प्री न्यूक्लियस हो उसे क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक। और सिंपल सा लॉजिक बताऊं बच्चे कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जैसे कि बच्चे आपने वायरस में देखा होगा, बैक्टीरिया में देखा होगा बच्चे, वहाँ पे केंद्रक नहीं पाया जाता। उनके जेनेटिक मटेरियल बच्चे नग्न होते हैं, नेक्ड होते हैं। क्या होता है बच्चे, नग्न होते हैं, नेक्ड होते हैं। तो सर जिसमें न्यूक्लियस क्या हो, अब्सेंट हो। क्या बच्चे, अब्सेंट यानी नहीं पाया जाए, नहीं पाया जाए, उसे क्या कहते हैं बच्चे, प्रोकैरियोटिक। जैसे कि बच्चे बैक्टीरिया और वायरस। अगर बच्चे हमें यहाँ लिख दो वायरस, वायरस, तो वायरस क्या है बच्चे आपका, प्रोकैरियोटिक। क्या बच्चे आपका, प्रोकैरियोटिक। तो आपने देखा सर प्रोकैरियोटिक में 2 शब्द हैं, पहला प्रो, दूसरा क्या बच्चे, कैरियोटिक। प्रो माने होता है प्री, प्री माने होता है बच्चे आरंभी, और कैरियोटिक माने होता है बच्चे कैरियन, कैरियन माने न्यूक्लियस। तो सर जिसमें आरंभी न्यूक्लियस या केंद्रक हो या न्यूक्लियस नहीं पाया जाए बच्चे, न्यूक्लियस नहीं पाया जाए, उसे क्या करेंगे बच्चे, प्रोकैरियोटिक। और इसका एग्जाम्पल बच्चे वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया भी बच्चे हो सकता है। अब बच्चे हम देखेंगे क्या, यूकैरियोटिक। क्या होता है बच्चे यूकैरियोटिक, आइए देखते हैं। तो यूकैरियोटिक में बच्चे 2 वर्ड हैं, पहला यू और दूसरा क्या बच्चे, कैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में सर 2 शब्द हैं, पहला क्या है बच्चे, यू, और दूसरा क्या बच्चे, कैरियोटिक, कैरियोटिक। तो सर यू माने क्या होता है बच्चे, बताओ, यू माने क्या होता है। तो यू माने बच्चे यहां पे होता है क्या आपका, ट्रू। क्या होता है बच्चे, ट्रू। और कैरियोटिक माने बच्चे क्या होता है, सेम, कैरी ऑन। क्या होता है बच्चे, कैरी ऑन। तो ट्रू माने क्या होगा बच्चे, सत्य। ट्रू माने क्या होगा, सत्य। और कैरी ऑन माने क्या होगा बच्चे, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस माने केंद्रक। तो सर जिसमें सत्य केंद्रक हो या ट्रू न्यूक्लियस हो उसे क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक। तो जिसमें भी बच्चे न्यूक्लियस क्या हो, प्रेजेंट हो, उसे क्या बोलेंगे बच्चे, यूकैरियोटिक। और इसका एग्जाम्पल बच्चे ह्यूमन, ह्यूमन, और क्या होंगे बच्चे, लायन, कैट, डॉग। यानी जिसे तुम अपने आंखों से देख पाओ, जिसे तुम अपनी आंखों से देख पाओ बच्चे, उसे क्या बोलोगे, यूकैरियोटिक। और इसमें बच्चे फाइलम प्रोटोजोआ भी आता है, वो भी यूनिसेलुलर एक कोशिकीय बच्चे। तो यूकैरियोटिक मीन्स ट्रू कैरियन, यानी सत्य केंद्रक जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हो बच्चे, उसे क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक। और इसका एग्जाम्पल बच्चे बहुत सारा, ह्यूमन, लायन, कैट, डॉग, मंकी, ये सब बच्चे क्या है, इसके एग्जाम्पल है। आई थिंक आप कभी बच्चे भूलोगे नहीं कि सर क्या है प्रोकैरियोटिक और क्या है बच्चे यूकैरियोटिक। अब आपको कोई दिक्कत बच्चे नहीं होगा।
अब बच्चे हमारी नेक्स्ट रीडिंग क्या है इसमें, सेल ऑर्गेनेल। क्या बच्चे, सेल ऑर्गेनेल। तो बच्चे सेल ऑर्गेनेल को हम सीखेंगे कि सर ये सेल ऑर्गेनेल होता क्या है। बच्चे इसको कहते हैं कोशिका के अंग। क्या बच्चे, कोशिका के अंग। तो अगर मैं बोलूं बच्चे कि सर अगर ये हमारी कोशिका है, ये हमारी कोशिका है, तो कोशिका में कौन कौन से अंग पाए जाएंगे, उसे बच्चे बोलते हैं क्या, हम सेल ऑर्गेनेल्स। क्या बोलते हैं बच्चे, सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स बच्चे है क्या, सर कोशिका में पाए जाने वाले अंगों को हम बच्चे बोलते हैं क्या, सेल ऑर्गेनेल या कोशिका के अंग। तो बच्चे कोशिका में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, आइए देखते हैं बच्चे कि सेल ऑर्गेनेल सर कौन कौन से अंग होते हैं। तो बच्चे इसका फिगर मैं इस पे नहीं बनाऊंगा बच्चे, इसके बाद बच्चे मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कौन कौन से सेल के ऑर्गेनेल्स हैं। तो बच्चे सेल में कौन कौन से अंग होते हैं। तो बच्चे सबसे पहले इसमें क्या होता है बच्चे, एक होता है सेल में न्यूक्लियस। क्या होता है बच्चे, न्यूक्लियस। और इसको अभी क्या कहते हैं मैं वो भी बताऊंगा। न्यूक्लियस को बच्चे हिंदी में कहते हैं क्या, केंद्रक। क्या कहते हैं बच्चे, केंद्रक। और बच्चे इसका एक नाम पूछता है सर, इसको बार बार बच्चे ये पूछता रहता है, इसको क्या कहते हैं। तो इसको बच्चे बोलते हैं कंट्रोलिंग रूम ऑफ सेल। कंट्रोलिंग रूम ऑफ सेल। और हिंदी में बच्चे इसको बोलते हैं क्या, नियंत्रण कक्ष। क्या कहते हैं इसको, नियंत्रण कक्ष। तो न्यूक्लियस को ये जो बीचों बीच होता है बच्चे, अगर ये सेल है तो सेल के बीचों बीच क्या बच्चे यहाँ पे न्यूक्लियस है, और इसको बच्चे बोलते हैं क्या, कंट्रोलिंग रूम ऑफ द सेल या मैनेजमेंट ऑफ द सेल। दूसरा बच्चे जस्ट इससे सटा हुआ बच्चे, इससे सटा हुआ यहाँ पे आपका होता है बच्चे क्या, गोल्गी बॉडी। क्या होता है बच्चे आपका, गोल्गी बॉडी। और गोल्गी बॉडी बच्चे, जी फॉर गोल्गी, बी फॉर बच्चे बॉडी। और इसको हिंदी में बच्चे बोलते हैं गोल्गी काय। क्या बोलते हैं, गोल्गी काय या गोल्गी कॉम्प्लेक्स बच्चे इसको हम बोलते हैं। और बच्चे इसको एक दूसरे नाम से जानते हैं, वो नाम बच्चे पूछता है हर बार, कई क्वेश्चन पूछ चुका बच्चे, नीट में भी पूछ चुका है, वनडे एग्जाम में बच्चे पूछ चुका है कि गोल्गी बॉडी करता क्या है, इसको कहते हैं क्या है बच्चे। तो इसको बोलते हैं बच्चे ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल। ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल, यानी बच्चे यह यातायात को नियंत्रित करता है, कहाँ पे बच्चे, सेल में। तो गोल्गी बॉडी सेल में यातायात को, ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। तीसरा ऑर्गन बच्चे, यहाँ गोल्गी बॉडी से जस्ट बच्चे थोड़ा सा इस साइड में सटा हुआ बच्चे, यहाँ पे बच्चे होते हैं आपकी क्या, ER। क्या होता है बच्चे, ER माने बच्चे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। E फॉर एंडोप्लाज्मिक, R फॉर बच्चे रेटिकुलम। तो ER क्या बच्चे, ER को बोलते हैं क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हिंदी में बच्चे इसको बोलते हैं अंतःप्रद्रव्यी जालिका। अंतःप्रद्रव्यी जालिका। और इसकी खोज बच्चे की थी पोर्टर और उनके सहयोगियों ने। ER की खोज पोर्टर एवं उनके सहयोगियों ने। जीवी की खोज कैमिलो गोल्गी ने। जीवी की खोज किसने की बच्चे, कैमिलो गोल्गी। और न्यूक्लियस की खोज बच्चे रॉबर्ट ब्राउन ने। अब बच्चे ER की खोज किसने की, पोर्टर ने। क्या कहते बच्चे, ER की खोज किसने की बच्चे, पोर्टर ने, पोर्टर और इनके सहयोगियों ने। अब बच्चे अगला ऑर्गन है बच्चे आपका, यहाँ पे ऐसे 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 होता है बच्चे, इसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है सर, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल। यानी बच्चे हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, ऊर्जा घर। ऊर्जा घर। जैसे आपके मोहल्ले में सभी घरों को बिजली की आपूर्ति करने के लिए एक पावर हाउस होता है बच्चे, ऐसे ही इस सेल में उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बच्चे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया बच्चे फूड के ऑक्सीडेशन से ATP का फॉर्मेशन करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
एटीपी का फॉर्मेशन करता है और इसी एटीपी से आपकी बॉडी को ऊर्जा मिलता रहता है। अब ये बच्चे आपने जाना सेल में सर सेल ऑर्गेनल कौन से, न्यूक्लियस है, जीबी है, ईआर है, माइटोकॉन्ड्रिया है बच्चे, और भी सेल ऑर्गेनल बच्चे जैसे कि सर लाइसोसोम, क्या बच्चे, लाइसोसोम, ये क्या है सर? तो लाइसोसोम को बच्चे हम बोलते हैं क्या, सुसाइड बैग ऑफ सेल, सुसाइड बैग ऑफ सेल, और हिंदी में बच्चे इसको बोलते हैं क्या, आत्महत्या की थैली। क्या बोलते हैं बच्चे, आत्महत्या की थैली। तो लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ सेल यानी आत्महत्या की थैली बोला जाता है। क्यों बोलते हैं बच्चे? क्योंकि इसी सेल में सर बैग की तरह कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, उसमें कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम बच्चे? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो इस लाइसोसोम की थैलियों में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। जब यह सेल बच्चे डिस्टर्ब होता है, घायल होता है, तो यह थैली फट जाएगी और इसमें भरा हुआ एंजाइम बच्चे सेल की चारों ओर फैल जाएगा और सेल को क्या करेगा बच्चे, डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर देगा, मार देगा। तो ऐसे में इस सेल का अस्तित्व क्या हो जाएगा बच्चे, समाप्त हो जाएगा। इसी नाते बच्चे इस लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ सेल या आत्महत्या की थैली कहते हैं। और बच्चे इसमें और भी ऑर्गन हैं, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ बच्चे क्या, राइबोसोम। तो राइबोसोम यहाँ पे ईआर में, कहाँ बच्चे, ईआर में इसके दो टाइप हैं। एक होता है बच्चे आपका एसईआर, एक क्या होता है बच्चे आपका एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है बच्चे आपका आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चे कुछ दानेदार कण होते हैं, जो साइटोप्लाज्म में भी होते हैं बच्चे। यहाँ पे ये दानेदार कण को बच्चे बोलते हैं क्या, हम राइबोसोम पार्टिकल। और ये राइबोसोम पार्टिकल बच्चे क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, प्रोटीन का फॉर्मेशन यानी प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो राइबोसोम को बच्चे ये नीट भी पूछता है किस नाम से और जानते हैं, तो राइबोसोम को बच्चे हम बोलते हैं क्या, इंजन ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं बच्चे, इंजन ऑफ द सेल। यानी राइबोसोम को सर एक नाम से और जानते हैं, इंजन ऑफ द सेल। और ये कहाँ होता है बच्चे, सेल के साइटोप्लाज्म में। और बच्चे कहाँ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो दूसरा टाइप है बच्चे आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कुछ दानेदार कण होते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। और ये राइबोसोम बच्चे प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा बच्चे बहुत से ऑर्गन हैं, जैसे बच्चे डीएनए है, इसके अलावा बच्चे इसका साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है बच्चे। हाँ एक चीज़ और, जो सेल में सबसे आउटर साइड बच्चे एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली को बच्चे बोलते हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बच्चे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन यानी पीएम या सीएम। तो इस झिल्ली को पीएम या सीएम बोलते हैं बच्चे। मैं यहाँ लिख सकता हूँ पीएम या सीएम, पी फॉर प्लाज्मा, एम फॉर मेम्ब्रेन, सी फॉर साइटो और एम फॉर मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन ही बच्चे बोलते हैं। और ये झिल्ली इन सभी सेल ऑर्गेनेल्स को और इनके पदार्थों को बच्चे क्या करता है, स्टोर रखता है। तो यहाँ पे पीएम या सीएम भी लिख सकता हूँ बच्चे। तो इस तरह सेल के बहुत सारे ऑर्गन होते हैं बच्चे। तो नेक्स्ट क्लास में हम बच्चे एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो हमने क्या क्या सीखा बच्चे, हमने देखा सेल की खोज, डिस्कवरी, सेल की साइज, सेल के टाइप, और बच्चे फिर हमने सीखा माइक्रोस्कोप के बारे में और सेल ऑर्गेनेल के बारे में भी सीखा। अब बच्चे एक चीज़ और जान लो, इस सेल को स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, इस सेल को स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं बच्चे, क्योंकि सेल से ही पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है बच्चे, सेल से
पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर बच्चे सेल क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। और बच्चे सेल से ही हम अपने सारे कार्य करते हैं बच्चे, और इसी नाते बच्चे सेल को बोलते हैं क्या, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बच्चे ये सब पढ़ेंगे बच्चे हम नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, पढ़ेंगे सेल के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन के साथ। बाय।